सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश भारत ही है। कौन है? भारत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। क्या? अब्राहम लिंकन का। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। तो फिर यह देखिए, भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में कुल 2 अंग है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दुनिया के, सॉरी छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद, यानी अपने क्षेत्र से लगाव रखेंगे और दूसरे क्षेत्र के लोगों से अलगाव करेंगे, यानी उनको नहीं मानेंगे। अगला है श्रीलंका की राजकीय भाषा क्या है। तो श्रीलंका की राजकीय भाषा है सिंहली। कौन सी है? सिंहली। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर आगे देखिए, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। फिर अगला देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान की कौन सी सूची का विषय है। तो शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का। तो अभी आप याद रखिएगा। फिर आगे है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को। क्लियर है? फिर आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। फिर देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो 1916 में। किस वर्ष? 1916 में। क्लियर है? फिर अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय ने की। किसने? राजा राम मोहन राय ने की। कोई दिक्कत? फिर आगे है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने। वहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो याद रखिएगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। क्लियर? फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1919 में हुई। कब हुई? 1919 में हुई। क्लियर है? फिर कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। कहाँ हुआ? चीन, यानी चाइना में। क्लियर? फिर अगला है, काली मिट्टी उपयोगी है। तो काली मिट्टी उपयोगी है कपास के लिए। क्लियर? तो एक और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा। रेगुर मृदा या मिट्टी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं हम जल्दी से का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो कोलकाता है। कौन है? कोलकाता। फिर देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीय बैंक है। क्लियर? फिर अगला है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ। कब हुआ? 1989 है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1995 में, यानी डब्ल्यू वर्ल्ड, सॉरी, डब्ल्यू की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन। फिर अगला है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया। तो 1934 में। किस वर्ष? 1934 में। क्लियर? कोई दिक्कत? अत्यंत विनाशकारी, याद रखिएगा। फिर देखिए, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना। कब बना? 2005 में। फिर देखिए, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जो कहाँ के हैं? बिहार के निवासी हैं, बिहार के। क्लियर है? फिर देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री। क्लियर है? अभी आप याद रखिएगा। फिर देखिए, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। तो मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? मेजनी। और पूछेगा कि यंग इटली के संस्थापक कौन है। तो मेजनी है। क्लियर है? और मेजनी का जन्म कब हुआ। तो 1805 में। याद रखिएगा। फिर अगला है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में। फिर देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से। और कार्बोनरी संगठन कब बना? 1810 में। क्लियर? फिर देखिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब। तो 1832 में। कब किया गया? 1832 में। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर है, रॉक ते लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। फिर देखिए, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था। तो टिप्पू सुल्तान। कौन था? टिप्पू सुल्तान। फिर अगला है, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुई, यानी वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो 1815। और पूछेगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक। और पूछेगा मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। तो ऑस्ट्रिया का। याद रखिएगा, बोल दे रहे हैं सिर्फ।
फिर देखिए जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्टे ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्टे ने। अब इसका जन्म हुआ 1769 में। कब हुआ? 1769 में। क्लियर। फिर देखिए इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। किसे? रॉबर्ट ओवेन के। फिर देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुआ चार्टिस्ट आंदोलन। क्लियर। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। और लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु ही सिर्फ पूछता है, जन्म नहीं पूछता है। 1924 में। कहाँ कब हुई? 1924 में। तो यह सब आप याद रखिएगा। आगे है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। किसने? ट्राटस्की। तो अभी आप याद रखिएगा, ट्राटस्की ने किया। क्लियर। फिर देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। कब हुआ? 1861 में। क्लियर है। फिर देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। कहाँ हुआ? रूस में। क्लियर है। आगे देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। कब हुई? 1924 में। क्लियर है। फिर देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। कब हुई? नवंबर 1917 में। आगे यही क्वेश्चन है। आगे देखिए सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? सेंट साइमन फ्रांस का निवासी था। फिर है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में। क्लियर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। फिर अगला है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 1 मई को। ये अभी आप याद रखिएगा। फिर है दास कैपिटल किसकी रचना है और कब पारित हुई? तो कार्ल मार्क्स की रचना है और 1867 में पारित हो गई थी। क्लियर। यानी हानोई समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1946 में। इसको तो आप याद ही रखिएगा, क्या कि शायद इस बार पक्का पूछ ले। 1946 में हुआ था। फिर है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो कंबोडिया में। और इसे किसने बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। क्लियर है। फिर नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया के। क्लियर। और हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। और हुआ हावा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर आगे है वियतनाम में राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? तो 1914 में। कब हुआ? 1914 में। फिर आगे है हिंद चीन में। दक्षिण में क्या है? तो चीन सागर। दक्षिण में चीन सागर है। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का, इसलिए इसे फ्रेंच इंडो चाइना कहते हैं। फिर है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। फिर है वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिक को। किन्हें? फ्रांसीसी नागरिक को। यहाँ लिखा हुआ है फ्रांसीसी नागरिक को। फिर आगे देखिए, आगे है रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में। कब हुआ? 1916 में। और 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में। और लखनऊ समझौता भी 1916 में। और प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में प्रारंभ हुआ। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। फिर देखिए 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई? तो किसानों पर। किन पर? किसानों पर। तो यह सब भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया। किसका? यंग इंडिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे, यह आपको हम बता दिए। फिर देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। फिर है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में। किस वर्ष? 1928 में। फिर देखिए कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1894 में। कब पारित हुआ? 1894 में। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन था। कुल पूरा हिस्ट्री एसएसटी मैंने पूरा एसएसटी का क्वेश्चन इतना था। 72-73 को क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इसको अभी से ही याद रखिएगा।